ऐसा कितनी ही बार हुआ होगा कि जब हमने ट्वेल्थ दी या इवन हम हमारे कॉलेज डेज के अंदर थे, तो हमने कोई ऐसा एग्ज़ाम चूज़ किया जो कि बहुत टफ था। हम जानते थे पहले दिन से कि वो नहीं निकलेगा, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक थॉट चल रहा था कि नहीं यार, एग्ज़ाम दे के देखता हूँ, शायद जब एग्ज़ाम देने बैठूंगा या पढ़ाई करने बैठूंगा उसकी तो निकलना चालू हो जाएगा। बिकॉज वो कॉन्फिडेंस आ गया था, ट्वेल्थ क्लास से ही वो कॉन्फिडेंस था, बिकॉज ट्वेल्थ में हमने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए थे एंड वो साइकोलॉजी डेवलप कर ली थी कि नाउ आई कैन क्रैक एनी एग्जाम आई वॉन्ट टू। बट एक चीज़ हम करना भूल गए थे कि तब हमारी एज बहुत डिफरेंट थी, जो कोर्स था वो बहुत डिफरेंट था, और आज हम जो एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हैं वो इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसी भी कोर्स की जो एक प्रोफेशनल कोर्स इंडिया में पाया जाता है। हमारी दिक्कत यहीं से शुरू होती है, जो हमारा ईगो करियर होता है। बिकॉज हम ये दिमाग में मान लेते हैं कि हम चाहें तो हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। नाउ विथ ऑल मीन्स कोई ये गलत डिसीजन नहीं है, मैं कहीं से भी इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत डिसीजन है। बात आती है साइकोलॉजी की। अगर हमारे दिमाग में इंटरनली खुद से फाइट चल रही है कि भाई तू बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला है, ये जो तू करियर पाथ चूज कर रहा है ना, ये इतना आसान नहीं होने वाला है, ऐसा तूने आज तक कोई बहुत बड़ा चैलेंज क्रैक नहीं किया है जो तू ये कर लेगा, यानी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लेगा, तो भाई थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना। ये तुम्हारे अंतरात्मा से बात चल रही है। लेकिन फिर आती है तुम्हारे घर वालों वाली बात, फिर आती है तुम्हारे सोसाइटी वाली बात। जब तुम वहाँ पे बताना चालू करते हो ना अपनी सोसाइटी में, या घर वालों को बताते हो, या पापा खुद ही सजेस्ट करते हैं यार तुझे तो सीएस करना चाहिए, जेई मेंस वगैरह निकालना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में पता है क्या चालू हो जाता है? जब इनको इतना भरोसा है तो फिर मुझे करना पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा। इसमें मेरे पास अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, कोई डाउट नहीं बचा है। भले ही मेरा सेल्फ डाउट मेरे साथ जिंदा रहेगा, मैं अकेले में जब पढ़ूंगा तब सोचता रहूंगा, लेकिन मुझे अब इनके भरोसे पे खरा उतरना है। एंड दैट इज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक वी कैन डू इन आवर करियर। जब भी हम अपना छोड़ के दूसरों के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं, उस दिन से तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे करियर में वो पढ़ाई खत्म हो जाती है, मर जाती है। और फिर तुम्हें वो कभी मोटिवेशन ही नहीं आता है कि तुम अपने करियर के लिए, तुम अपनी ग्रोथ के लिए पढ़ रहे हो। एंड दैट इज द रीजन, ये जो रेशियो है, ये जो डेटा है, जो कलेक्टेड डेटा है प्रोफेशनल एग्जाम्स का, वो ये प्रूव करता है कि मात्र कई जगह तो 1-2% बच्चे ही क्लियर कर रहे हैं ये एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे हम जानते हैं कि जो हम चैलेंज उठा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, बट स्टिल वी हैव टू डू इट बिकॉज वी हैव टू कीप अप दैट रेपुटेशन जो हमने ट्वेल्थ क्लास से बिल्डअप करना चालू की थी, सोसाइटी में जो हमारी इमेज बनना चालू की थी, फैमिली के अंदर जो हमारी इमेज थी, जो लोग हम पे भरोसा करना चालू हो गए थे। तो ये वैलिडेशन वाला पार्ट है, पता है, जो वैलिडेशन हमें आज तक नहीं मिला था, ट्वेल्थ क्लास तक नहीं मिला था, एंड एकदम से ट्वेल्थ का रिजल्ट आता है और क्या वैलिडेशन मिलता है सोसाइटी से, फैमिली से, दीदी से, अपनी छोटी बहन से, भाई से, एंड मज़ा ही आ जाता है। एंड इस वैलिडेशन को कंटिन्यू करने के लिए वी स्टार्ट स्टडिंग। We are not studying for our future, we are not studying for our good future, we are just studying for the validation to get it one more time कि एक बार कोई और बोल दे यार तेरे पे भरोसा करके ना बहुत सही काम किया। एंड यही चीज ना मेरा दूसरा पॉइंट भी प्रूव करती है। यही सबसे बड़ा फैक्टर बनता है कि 90 से 95% बच्चे जो हैं इंडिया के अंदर, वो 24 साल की उम्र से पहले ही फेलियर हिट कर जाते हैं। जब उनका टाइम था एक्सपेरिमेंट करने का, अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को ट्राई करने का, इवन जो उनका क्रिएटिव साइड है, जो उनकी क्रिएटिव फील्ड है, उसको चूज करने का, उसमें कुछ कर गुजरने का, वो नहीं कर पाते हैं। मुझे तुम में से एक कोई कमेंट करके बता दो जो ये मुझे बोल दे कि भैया नहीं, मेरे घर पे ना मेरे को ना आज ऑप्शन दिया जाता है कि अगर तेरा क्रिएटिव साइड है, छोड़ दे तेरा 98-99% जो आया है, छोड़ दे तेरा CUET वगैरह में जो रिजल्ट आया है, जेई मेंस में जो रिजल्ट आया है, वो सब एक तरफ रख, तू तो अपना क्रिएटिव साइड कर। आर्ट वर्क अच्छा लगता है, आर्ट वर्क कर, म्यूजिशियन बनना है, म्यूजिशियन बन, सॉन्ग कंपोजर बनना है, सॉन्ग कंपोजर बन, तेरे को जो बनना है तू बन, क्रिकेटर बनना है वो बन जा, तू तो छोड़ दे ये जो तूने रिजल्ट जनरेट किए हैं। एक फैमिली ऐसा मुझे बोल दे, नहीं, वो उस वक्त समझाने बिठाते हैं, वो ये बोलते हैं कि बेटा नहीं, दिस इज द पाथ दैट यू हैव टू गो, एंड आई एम ओके विद द डिसीजन। अगर तुमने जेई मेंस वगैरह क्रैक किया हो, ये सब तुम करके बैठे हो, बट अगर तुमने नहीं किया है, मेरा वो पॉइंट आ जाता है कि अगर तुम अभी एक सिचुएशन में, एक सिनेरियो में हो, वो तो मैंने तुम्हें बिल्कुल हाइपोथेटिकल एक्सट्रीम सिचुएशन बता दी कि ऑब्वियसली फिर तो तुम भी जाओगे कि तुम जेई मेंस वगैरह अगर क्रैक करके बैठे हो तो उसी डायरेक्शन में जाओ ऑब्वियसली, बिकॉज नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि इट इज योर करियर पाथ एंड योर करियर गोल, एंड अगेन यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड पैकेज। बट माई पॉइंट इज कि अगर तुम्हारा सिर्फ ट्वेल्थ में रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, से फॉर एन एग्जाम्पल, क्या उसके बाद जब घर वालों को ऑलरेडी ये इंट्यूशन हो चुका है कि यू कैन क्रैक एनी एग्जाम, विल यू हैव दैट कैपेसिटी इन हैंड कि तुम उनसे जाके बोलो कि मेरे को आगे पढ़ाई नहीं करनी है, मेरे को अपना पैशन परस्यू करना है? यू वांटेड माय ट्वेल्थ रिजल्ट, मैंने लाके दे दिया, नाउ गिव मी सम स्पेस कि मैं आने वाले 6 साल अपने पैशन को फॉलो करूं। आई वांट टू बी इन क्रिकेट, बैडमिंटन, और इवन किसी चीज़ में ही मुझे करना है, मेरा क्रिएटिव साइड है, मुझे वो एक्सप्लोर करने दो। दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज द रीजन जब वो रिजल्ट्स घर वालों को नहीं मिलते हैं, तो जो तुम्हें वो चाहिए था ना वैलिडेशन घर वालों से, वो मिलना बंद हो जाता है, एंड वो मिलना बंद हो जाता है, तुम्हारा मोटिवेशन बंद हो जाता है। द मोमेंट तुम्हारा मोटिवेशन बंद हुआ है,
घर वालों से तुम डिस्कनेक्ट होने लगते हो, दूर होने लगते हो, भागने लगते हो, एंड योर नेक्स्ट स्टेप इज कि कैसे भी मैं घर से बाहर निकलूं, जॉब करूं एंड घर से अलग हूं। वहीं से तुम्हारा फेलियर स्टार्ट हो गया। क्यों? बिकॉज एक तरफ जहां तुम पहले घर से वैलिडेशन ढूंढ रहे थे, नाउ तुम घर से एस्केप ढूंढ रहे हो कि कैसे भी मुझे घर से दूर जाने मिले। बिकॉज जो घर वालों को चाहिए अब वो तो तुम दे नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें क्या चाहिए कि मेरे को किसी तरह से भी एस्केप मिले, मैं कहीं बाहर चला जाऊं जहां प्रूव ना करना पड़े, जहां समझाना ना पड़े, हाँ एक जॉब हो और घर वालों को न्यूज दे दूं कि मेरी जॉब लग गई है, मैं अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा हूं एंड प्लीज अब मुझे अकेला छोड़ दो। एंड कुछ बहुत बड़े फैक्टर्स भी हमारी लाइफ में ये जो ओवरऑल सिनेरियो बनता है ना, उसके लिए रोल प्ले करते हैं ना। अगेन 90-95% स्टूडेंट्स की बात करते हैं अपन। जनरली हमारे दिमाग में पता है क्या चलता है कि ओके कमी मेरे अंदर है, शायद मेरी ही गलती है जो मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा किया और मैं उनको डिलीवर नहीं कर पाया। बट ऑनेस्टली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये कहीं ना कहीं हमारे घर का एनवायरनमेंट है जिसने हमें करप्ट किया हुआ है, या जिसने हमें उस लेवल पे रिस्क लेना नहीं सिखाया है, या हम हमेशा सेल्फ डाउट में रहे हैं। हमने खुद को कभी उस कॉन्फिडेंस लेवल पे देखा ही नहीं कि आई कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई ओन करियर। वाई? बिकॉज हम कभी ज़्यादा स्कूल में पार्टिसिपेटिव नहीं थे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं थे, कभी स्कूल में compete करने का नहीं सोचा, या इवन ऐसे स्कूल में नहीं थे जहाँ कॉम्पिटिशन लेवल पे कुछ चीज़ कराई जाती थी। इट वॉज ऑल अबाउट स्टडीज़ एंड देन रिजल्ट्स, स्टडीज़ एंड देन रिजल्ट्स। तो अगर मुझे 12 साल वो एनवायरमेंट ही नहीं मिला है जहाँ मैं कोई चैलेंज ले सकूँ, तो अचानक से प्रोफेशनल कोर्सेज में पटक के तुम मुझसे चैलेंज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। बट अगेन नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बिकॉज अगेन देखा जा रहा है कि सोसाइटी में देखने को तो बहुत लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं हो रहे हो? और फिर यहां पे माँ बाप कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सफर करेंगे, यहां पे जो तुम्हारे टीचर्स पास्ट में रहे हैं वो कॉन्सिक्वेंसेज सफर नहीं करेंगे। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन, जो तुम्हारा 6 साल वेस्ट होता है, 18 साल से लेकर 24 साल की उम्र तक जो तुम्हारा वेस्ट हो जाता है, you are going to face the consequences. It becomes very hard to come back again and follow your dream or passion after the age of 24 or 25, because वहां पे भी मैं कुछ फैक्टर्स तुम्हें गिनाऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आए। See, the moment you will achieve the age of 24, 25, और जो इस एज में होगा वो बहुत बेटर तरीके से इस वीडियो के अंदर बता सकता है। इस मोमेंट पे होता क्या है, either we start getting settled in our life in terms of जॉब वगैरह ले लो, हम सेटल होना चालू हो जाते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं लाइफ से कि यार नहीं अब पैसा कमाना जरूरी है, बहुत लेट हो गया है। खासकर लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक 23-24 तक आते आते एनी हाउ दे हैव टू स्टार्ट अर्निंग मनी, अदरवाइज वो जानते हैं कि वो घर वालों पे ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते, राइट? तो वो किसी भी तरीके से रगड़ के अपने आप को जॉब में झोंक देते हैं और कमाना चालू कर देते हैं। अब मैं अगर उनसे कहता हूं ना कि यार 3 साल अपना काम करो, जॉब करो, एंड 3 साल बाद कंप्लीटली एवरीथिंग ड्रॉप आउट करके शुरू करो अपना कोई नया करियर, इट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। अगेन दैट वैलिडेशन पार्ट जो मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था ना, अब मैं तुम्हें यहां पे भी लेके आता हूं कि हम इंडिया के अंदर अपना करियर कैसे खत्म करते हैं इन बिटवीन द ब्रैकेट ऑफ 18 to 30। होगा क्या, घर वाले ना ऐसे सब कुछ भूलते हैं, ऐसे चुटकियों में सब कुछ भूलते हैं। कैसे, मैं आज तुम्हें समझाता हूं। द मोमेंट तुमने रिजल्ट नहीं बनाया होगा, अच्छा नहीं किया होगा, बट यू डिड योर ग्रेजुएशन एंड देन योर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम अ कॉलेज, जो कि एक बहुत मीडियोकर और बहुत सिंपल सेगमेंटेड पार्ट है, मतलब इसके अंदर कोई बहुत बड़ा ऐसा तोप नहीं मार लेते हो तुम, तो घर वालों को तो यही लगेगा ना, बिकॉज दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, 8-9-10-15 लाख रुपए तक घर वालों ने लगा दिया है। बट तुम्हारे दिमाग में तो चल रहा है मैं अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाया, बट घर वालों के कॉन्टेक्स्ट में तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड तुमने कोई जॉब चूज कर लिया, अब तुम्हारे पास जॉब है। अब घर वालों का वैलिडेशन वापस आ जाएगा, तुरंत आएगा, देखना तुम। जो घर वाले अभी तक तुम्हारे अगेंस्ट जा रहे थे, यार तुम कुछ नहीं कर रहे हो अपने करियर में, क्या करोगे, कैसे अपने आप को संभालोगे, कैसे लाइफ जियोगे तुम, उन्होंने तुम्हें एंड सी इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ फैमिली। मैं अगेन उस बात पे भी आऊंगा एंड में, वरना तुम लोग बोलोगे कमेंट में मुझे कि आप समझते नहीं हो, हर फैमिली की सिचुएशन अलग होती है। आई विल कम टू दैट पॉइंट, बट अभी समझो कि घर वाले इतना हाइप कर देते हैं चीज़ों को इन दीज 6 years, जब हमें एक्चुअल फ्रीडम चाहिए होती है, जब हमारा एक्सप्लोर करने का टाइम होता है, जब रिस्क लेने का टाइम होता है, तो हमारे से सबसे बड़ी चीज जो छीन ली जाती है वो है द कैपेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क। और हमें इतना डिमोटिवेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑल द मेंटल प्रेशर एवरीवन इज पुटिंग इन। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेरेंट्स, इट्स ऑल अबाउट द सोसाइटी एज वेल। अपने दोस्त आसपास के जो होते हैं, भाई मैं तो ये कर रहा हूं, भाई मैं तो वो कर रहा हूं, एंड द काइंड ऑफ प्रेशर इट स्टार्ट्स बिल्डिंग, उसमें तुम ऐसे हो जाते हो कि बस भाई एक बार जॉब लगे और मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूं कि मेरी तो जॉब लग गई, अब तू देख ले भाई तू क्या कर रहा है। एंड अगर वहाँ पे बड़ा नाम जुड़ गया ना कि बायजूस एंड अकेडमी और मे बी डेलॉयट वगैरह, मैकिन्जी वगैरह, KPMG, अमेरिकन एक्सप्रेस, स्लीपी आउल, तो भाई फिर तो एक नंबर बात हो जाएगी, मतलब इससे अच्छी तो बात नहीं हो सकती। एंड यू आर पोस्टिंग स्टोरीज ऑन अ डेली बेसिस। नाउ दिस इज अगेन यू आर डूइंग टू गेट द वैलिडेशंस फ्रॉम अदर्स। तुम इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा ये करियर सेगमेंट था, तुमने यही चूज करना था और तुम्हारा यही गोल था हमेशा का, नहीं। यू आर डूइंग इट जस्ट टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स कि देखो भाई जो तुम कहते थे ना कि मैंने लाइफ में गलत किया है, आज देख लो मैं कहां पे हूं। Still if you are not happy,
एंड आई नो बाय गारंटी तुम खुश नहीं रहोगे। सिंपल रीजन बीइंग क्योंकि तुमने ये करियर खुद से चूज नहीं किया, तुम्हें करना पड़ा। अब तुम्हें अभी तो समझ में नहीं आएगा बिकॉज तुम उस ईगोइस्टिक सिनेरियो में चले गए हो जहां तुम्हें सबको प्रूव करना है, अपना वैलिडेशन लेना है कि मैं तो सही कर रहा हूं, देख लो लाइफ में मैं कहाँ अनसक्सेसफुल हूं, देखो आज मेरा पैकेज क्या है, ये क्या है। बट ये फेड अवे होना चालू होगा धीरे धीरे। होगा क्या? द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन एस इज लाइबिलिटीज दैट वी क्रिएट इन आवर सराउंडिंग्स। पहला, कार खरीदनी होगी, दूसरा घर खरीदना होगा, तीसरा घर में अच्छी टीवी होना चाहिए, अच्छा फ्रिज होना चाहिए, अच्छा एसी होना चाहिए। एंड ये सारा आएगा कैसे? एकदम से तो पूरा फंड आ नहीं जाएगा, हाथ में आईफोन होना चाहिए। ये आना चालू होगा तुम्हारी ईएमआई से, यानी लोन से। जब तुम अपने आसपास सारी चीजों की लायबिलिटी क्रिएट कर लोगे ना, तुमने अब क्या किया, वही बबल जो आज से 15 20 25 साल पहले तुम्हारे माँ बाप बना रहे थे, तुमने वही बबल, और माँ बाप नेसेसिटीज के लिए बना रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली वो गांव से शहर पे आए थे तो उनके लिए समझ में भी आता है, लेकिन ये सब अब तुमने बनाना चालू किया अपने लिए क्योंकि तुम्हें प्रूव करना था कि देखो मैं कितना कमा रहा हूं। एंड दैट इज द ओनली वे यू कैन प्रूव कि भाई मैं कमा रहा हूं, by offering TV, fridge, AC to your family, and then having your own car or your own bike, your dream bike, and then having iPhone, the latest one। ये वैलिडेशन यहाँ से मिलना चालू हुआ, भाई तेरे पास तो आईफोन है, भाई सही कमा रहा है, शानदार कमा रहा है। बट तुम्हें नहीं पता तुम अंदर से खुद को धीरे धीरे खत्म कर रहे हो। आफ्टर सेव फॉर अ स्पेन ऑफ 5 to 6 years, वही जॉब जो तुम्हें शुरुआत में बहुत पैशन वाला लग रहा था, बहुत ड्रीम जॉब लग रहा था तुम्हें, जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर अगेन आना चालू होगा ना, दैट कंपटीशन फैक्टर अगेन कम्स इन बिकॉज तुमने स्कूल में कभी वो कंपटीशन फेस नहीं किया, देन तुम कॉलेज में गए, अगेन तुमने रिस्क कभी नहीं लिया, जो तुम्हें वो 6 साल से तुमने वो वेस्ट कर दिए, अगेन तुमने वो मीडियोकर लाइफ ज्वाइन की या चूज की अपने लिए, जहाँ पे तुमने कॉलेज एंड देन पीजी किया without taking any competition. It's all about simple. And when I'm saying you have not taken any kind of competition, I'm talking about 95% of the students. So 5% student अगर बोलते भी है नहीं भैया my life is okay, मेरे यहाँ तो खूब competition मैंने किया है, understood, but I'm talking about 95% of the students। तो जिन्होंने mediocre life जी है वो उस टाइम तक आते आते एग्जॉस्ट होना चालू हो जाते हैं, जिसको हम टर्म देते हैं बर्नआउट। ये बर्नआउट क्या होता है? ये बर्नआउट वो होता है जहां हमें लगने लगता है कि 5 साल तो मैंने काम कर लिया है, बट अब मुझे लगने लगा है कि मेरी लाइफ में स्टैग्नेशन आ रहा है, मैं लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ, मेरी कोई करियर ग्रोथ ही नहीं है। अगर मैं इससे आगे आज ये कंपनी ड्रॉप आउट करके कहीं और जाता हूँ तो आई विल गेट इक्विवेलेंट पैकेज और समवॉट 50,000 से 1 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, नॉट मोर देन दैट। एंड मेरी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है और वहाँ से फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होना चालू होगा। एंड देन जो हम कभी नहीं बनना चाहते थे अपनी लाइफ में, 18 साल की उम्र में जो हमने ड्रीम्स देखे थे कि मेरे पास तो ऑडी BMW होगी, मेरे पास तो मर्सिडीज़ होगी, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देखता हूँ मैं तो इससे भी बड़ा इंसान बन के दिखाऊंगा, वो सब खत्म हो जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो तुम लोग मुझसे पूछना भी चाहते हो कि भैया आप माँ बाप की क्या बात कर रहे थे, ज़रा वो भी तो बताओ। अब वी फेल टू अंडरस्टैंड एंड इवन अवर पेरेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड देयर आर 2 थिंग्स। पहली चीज़, जब हमारे पेरेंट्स बात करते हैं कि बेटा हमने तो एक फुटपाथ पे लगे हुई स्ट्रीट लाइट जो थी उसके नीचे बैठ के पढ़ाई की थी, हम तब जाके पास हुए थे, फिर हमने जैसे तैसे कॉलेज लिया था, जैसे तैसे कमा की फीस भरी थी और तब जाके हमने अपना करियर बनाया था, तब जाके अब हम आज यहाँ पहुँचे हैं। हम जब शहर में आए थे तो 10 रुपये अपनी जेब में लेके आए थे। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट, उनका कहना बहुत सही है, लेकिन ना उस टाइम पे कम्युनिकेशन था, ना उस टाइम पे इंटरनेट था, ना मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे, ना ऐसा ग्लोबलाइजेशन हुआ करता था जैसा आज के टाइम पे है, ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हुआ करती थी। मतलब जिस हिसाब से आज इंटरनेट ग्रो हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो हो रहा है, ये सब नहीं था। तो जो उनके पास बेस्ट सिलेक्शन था वो ये था, या तो वो लेबर बन जाए या तो वो पढ़ाई कर लें। एंड ब्लेटेंटली मैं बहुत ऑनेस्टली तुमसे ये बात कर रहा हूँ, उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी कि वो अपना कंप्यूटर उठाएंगे और इंटरनेट पे एक वेबसाइट डेवलप कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके पास। या जॉब नहीं करना है उन्हें तो वो उठाएंगे मोबाइल फ़ोन और एक एप्लीकेशन डेवलप कर देंगे एंड दे विल बी वेरी सक्सेसफुल, 4 अखबारों में उनके नाम आना चालू हो जाएंगे। एंड ना इंडिया उतना सक्सेसफुल था, ना ग्लोबलाइज था कि प्राइवेटाइज था कि उस दिन से वो अपना, या फंडेड हमारे यहाँ पे फैमिलीज इतनी नहीं हुआ करती थी कि वो अपना खुद का एक बिजनेस खोल देंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड that they had only one choice and at the minimalistic cost वो पढ़ाई ही थी। तो उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए उनको पढ़ना पड़ा था। बट क्या वो आज के सिनेरियो में चीज़ वही की वही लगती है जो वो ऑर्थोडॉक्स टीचिंग मेथोडोलॉजी चलती हुई है? ये अगर आज घर वाले बोलते कि बेटा हमने आज से 30 साल पहले यही किया था, तुम्हें भी आज यही करना चाहिए, एब्सोल्युटली नो, इट मेक्स नो सेंस। तुम खुद ही सोच के देखो, तुम आज जो थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं, तुम उनको इग्नोर करने को तैयार हो, कंपटीशन को इग्नोर करने को तैयार हो, लेटेस्ट ट्रेंड्स को इग्नोर करने को तैयार हो। व्हाई? बिकॉज समथिंग तुम्हारे पापा के लिए 30 साल पहले काम कर गया था। सो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना चालू करो। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग गो अगेंस्ट योर फैमिलीज और गो अगेंस्ट योर सोसाइटी, इवन गो अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड तुम तो ये बता दो कि क्या बेस्ट होता है। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग इफ यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इन डूइंग समथिंग, स्टार्ट डूइंग दैट।
कोई मना नहीं कर रहा, कोई रोक नहीं रहा है, माँ बाप तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं बैठे हुए हैं। करो अपनी पढ़ाई जो कर रहे थे। माँ बाप हमेशा अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, वो कोशिश करेंगे कि तुम्हें हमेशा सही पाथ पे रखेंगे। टेक दैट मोटिवेशन एंड पुट इट इनटू योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम में लगाओ। कोशिश करो कि जो तुम्हारी करने की इच्छा है, माँ बाप से सारी अच्छी चीजें सीख के या सारा उनका अच्छा एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस सीख के अपने पैशन में लगाओ। जरूरी नहीं है उन्हें बताना कि यू आर ड्रॉपिंग एवरीथिंग एंड यू आर पुटिंग एवरीथिंग इन योर पैशन। नहीं, एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है जहां पे मे बी यू हैव टू स्पेंड ऑलमोस्ट 16 to 18 आवर्स अ डे, पूरे अपने दिन में, चाहे वो 12 घंटे तुम्हारे कॉलेज में होंगे और शायद 6 घंटे तुम्हारे पैशन में होंगे, बट यू हैव टू समहाउ ऑर्गेनाइज एवरीथिंग एंड देन यू हैव टू जनरेट द रिजल्ट्स। एंड एक बार तुम्हारे घर वालों को रिजल्ट तो दिखने दो, उनको भी समझ में आएगा कि तुम्हारा, पेरेंट्स को समझ में आएगा कि उनका बच्चा जो है या तुम जो हो वो जानता है कि करंट मार्केट को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज जो उन्होंने आज से 30 साल पहले किया था, करंट मार्केट का ट्रेंड पकड़ के, जो कि कोर एजुकेशन था, उससे वो सक्सेसफुल हुए थे। आज तुम करंट मार्केट का ट्रेंड पकड़ के तुम सक्सेसफुल होगे। बट अगेन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो बात वहीं पे आ जाती है कि इट इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस एंड नो बडी वॉन्ट्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं अपने माँ बाप को तो बोल सकता हूँ ना कि आप ही ने बोला था और आपकी वजह से मैं आज सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। बट अगर आज मैंने रिस्क ले लिया और मेरे माँ बाप मुझे ज़िंदगी भर सुनाते रहे कि तुम ही ने बोला था तुम्हें ये करना और देखो क्या हुआ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेना नहीं चाहते हो। सो इस वीडियो के एंड तक जो भी आए हैं 90% तुम में से अगर ये सोच रहे होंगे कि भैया इट्स टू रिस्की एंड मैं घर वालों को क्या बोलूँगा, कैसे समझाऊँगा, वो नहीं मानते हैं, किसी के घर वाले नहीं मानते हैं, कि किसी के घर वाले नहीं समझते हैं। 24 साल के भी हो जाओगे, 30 साल के भी हो जाओगे, तो कोई भी अपनी बात रखने से पहले तुम्हें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, तब घर वाले तुम्हारी बात समझेंगे। सो डोंट इवन थिंक अबाउट कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें एज इट इज़ समझेंगे जो तुम बोलना चाहते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू पुट समथिंग इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, योर आइडिया, योर थॉट प्रोसेस, प्रूव इट फर्स्ट एंड देन उनके सामने वो बात रखो। बहुत वैल्यूएबल होगी वो बात। और रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की, स्टॉप पुटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ईगोइस्टिक करियर ऑन योर पेरेंट्स, के पेरेंट्स ने बोला था इसलिए मैंने चूज़ किया। दिस इज़ द लेमेस्ट एक्सक्यूज़ जो मैं सुनता हूँ जब भी मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, जब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ कि वाई यू आर डूइंग CA और वाई यू आर अपियरिंग फॉर JEE मेंस, वो भैया पेरेंट्स ने बोला है। दिस इज़ द लेमेस्ट थिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट योर करियर। बिकॉज अब तुम मुझसे बोलोगे कि भैया 12th में किस बच्चे को पता होता है कि उसको करना क्या होता है। एग्जैक्टली तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, और तुम उठा के अगर JEE मेंस देना चालू कर दोगे, CA देना चालू कर दोगे, तो इससे बुरी बात तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकती, इससे बुरा सदमा तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज तुम ऐसे पोटेंशियल एग्जाम्स के अंदर एंटर हो रहे हो जिनके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, एंड जस्ट बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं। सो नहीं भैया, हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं। तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या पोटेंशियल रखते हो, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं जानते हैं। हमारे इंडिया में वो कल्चर नहीं रहा है जहां हमारे पेरेंट्स हमें बहुत इन डेप्थ जाके अंडरस्टूड करते हैं एंड समझते हैं एंड देन दे डिसाइड एनीथिंग फॉर अस। सो उस मिथ को जब तक तुम नहीं हटाओगे, तुम्हारे लिए वो बर्डन में जीना एक मजबूरी हो जाएगा जहां यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स इन डिसाइडिंग योर ओन करियर, एंड वो करियर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, एक सेटल्ड करियर ही होगा। So it's up to you. Choose an egoistic career which satisfy everyone but you, or choose a career that primarily satisfies your potential, and then फिर देखा जाएगा। सोसाइटी तो वैसे भी अपने आप उधर ही आ जाती है जहां पैसा होता है। धन्यवाद।